वो कहते हैं कि तारीख खुद को दोहराती है, लेकिन क्या होता है जब एक कौम अपनी माजी की गलतियों से सीखने से इनकार कर दे? दर्द, जख्म, वो वापस आते हैं, कुचे और असली। यही वो कहानी है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं। ढाका से एडियाला तक। ननटोल सिफ्तरियन में शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल की, लेकिन रियासत ने उन्हें इनका मैंडेट देने से इनकार कर दिया। क्रीक डाउन, गिरफ्तारियां, इंतकामी सियासत, वो शैले फैले और पूरा मुल्क जल गया, जिससे बांग्लादेश ने जन्म लिया। हमें वो दिन याद है, लेकिन क्या हमने वाकई कुछ सीखा? तेजी से आगे बढ़ते हुए 2004 में एक बार फिर अक्सरियत की आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, रहनुमाओं को जेल में डाला जा रहा है, और जो भी अपनी आवाज उठाता है इसे गद्दार का लेबल दिया जा रहा है। ये सबब कहां हो रहा है? अडियाला जेल, जहां इमरान खान सलाखों के पीछे बैठे हैं, अब भय लड़ रहे हैं, जबकि बहुत सी नौजवान आवाजें खामोश कर दी गई हैं। इसलिए पाकिस्तान की गलियों में, सोशल मीडिया पर और हमारे नौजवानों के दिलों में एक नारा पहले से कहीं ज्यादा गूंज रहा है। फ्रॉम ढाका टू अडियाला, ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं, यह एक बेचैन पुकार है। हमें अपनी तबाही को दोहराने पर मजबूर नहीं करें, हमें दोबारा टूटने नहीं दें। यह मुल्क कुर्बानियों पर बना था, इसे बिखरने नहीं दें। आवाजों को खामोश करने से बहरान हल नहीं होगा, यह सिर्फ कौम को कमजोर करता है। यह हुकूमत है कि हम अपनी तारीख से सीखें। यह हुकूमत है कि हम इंसाफ, सच्चाई और जमहूरियत का इंतखाब करें। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मुत्तहद होना चाहिए, तो यह वीडियो शेयर करें, इस पैगाम को फैलाएं। हम एक और अंदर नहीं देखना चाहते, हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। फ्रॉम ढाका टू अडियाला।